अगर ये सर्जरी करवानी थी तो क्यों कर इसको छुपाया गया। जब प्रोसीजर हो गया तो उसके बाद आपको छुपाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर्स की अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे क्या खौफ है? सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको ये बताया गया है कि आपको इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी। तो हुकूमत को क्या फेवर मिल रही है जो वो इसको अलाइव रख रही है इशू को? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो कोई माइंड कर रही है। 8 फरवरी की इतनी टेंशन होनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि बज़ाहिर तो इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक एहतजाज हो। उस मुलाकात के बाद, उसमें आने वाले सवालात और जवाबात के बाद आपने क्या महसूस किया और क्या आपकी असेसमेंट है? हुकूमत के ऊपर से एतमाद कम हो गया। हुकूमत जो है अब वो काबिल कबूल नहीं है। सिक्योरिटी जराए क्यों कहा जा रहा है? जो भी शख्सियत हैं उनका नाम क्यों नहीं? ये नहीं बता सकते कि मीटिंग किसके साथ हुई थी और अंदर में किसने क्या बात की। तो उसमें कुछ इख्तलाफी आवाजें रखने वाले भी सहाफी और लोग मौजूद थे। इस चेंज की क्या वजह नजर आती? गुस्सा शुस्सा आपको नहीं नजर आया? ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है वो तो कहते हैं हाइब्रिड निजाम है। कि क्या ये हाइब्रिड निजाम है या एक बड़ी प्योर डेमोक्रेसी इस वक्त चल रही है? लगता है ऐसे कि जो पीटीआई की हुकूमत है, आर दे चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे और आप सबके फेवरेट जनाब अतर काज़मी साहब। और आजकल ये बहुत भरम दिखा रहे हैं हमें, और उसकी वजह यह है कि बड़ी बड़ी महफिलों में इनका उठना बैठना हो गया है। तो आज हम जरा महफिलों की, बंद कमरों की इनसे बातें भी पूछेंगे, और इसके साथ साथ जो खुली फिजाओं में हो रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज अतर काज़मी साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम समीना साहब, बहुत शुक्रिया। ये जब से आपको 800-850 वोट पड़े हैं आप तो आम बंदे को बधाई नहीं समझ रही हैं। ठीक है। आपने मेरे ये ना 100 वोट कम कर दिए, मुझे 950 वोट पड़े हैं। अतर 950 वोट पड़े नहीं। एक तो ये है कि आपको मैंने मुबारक भी देनी थी कि पहली दफा आपने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 30 वोटों से आप हारी हैं, और जो जितने वोट कास्ट हुए उसको ऑलमोस्ट 50% आपको पड़ा, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल में एक हेल्दी है तरीकाकार के इंसान इस सारे जमहूरी अमल में हिस्सा ले, और लाहौर के सहाफियों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो उसमें मैंने कहा कि मैंने भी आपको मुबारकबाद देनी थी कि आपको जो इतने वो ज्यादा वोट पड़े वहां पे। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका इसलिए भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में बड़ा सपोर्ट किया मुझे। और जिसको कहते हैं ना कि एक मॉरल सपोर्ट भी होती है, और वैसे आपने जो यहाँ पे जितने लोगों को जानते थे उन्हें भी कहा, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी और बड़ी अहम बात है कि बड़े सीनियर लोगों ने वैसे सपोर्ट किया। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि बहुत से ऐसे लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया जिस पे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। वो मैं आपको ऑफ कैमरा बाद में बताऊंगी। अब जरा टॉपिक्स की तरफ पहले आ जाते हैं। अच्छा अतर काजमी साहब, इस वक्त का जो लेटेस्ट और हॉट इशू बना हुआ है वो तो इमरान खान साहब का पिम्स आना, उनकी सर्जरी, और अभी तक उनका मुलाकात ना हो पाना इस पूरे ऑपरेशन के बाद। तो सबसे पहले यहीं से ही बात शुरू कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो हुकूमत का छुपाना था, इसका मकसद क्या था? अगर ये सर्जरी करवानी थी तो क्यों कर इसको छुपाया गया, और करवा लेने के बाद भी क्यों 4-5 दिन हुकूमत खामोश रही? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से अब हुकूमत अगर आपको कुछ सही जो तफसीलात हैं वो भी अगर वो आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, उसके ऊपर यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टीवी प्रोग्रामों में सीनियर जो हुकूमती वुज़रा हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने डिनाई किया, जिससे बात हुई उसने डिनाई किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रोसीजर हुआ है। फिर इसकी खबर भी बाहर आ गई, वो सारी चीजें कंफर्म हो गई। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो, देखें, एक तो हम ये कह सकते हैं कि शायद हुकूमत को ये खदशा था कि अगर हम बता देते कि इमरान खान साहब को लेके जा रहे हैं अस्पताल, तो ये ना हो कि बाहर आवाम आ जाती, उनके वर्कर आ जाते। चले, इस हद तक तो था। लेकिन जब प्रोसीजर हो गया तो उसके बाद आपको छुपाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद तो आप 3 सत्रों की एक प्रेस रिलीज निकाल देते, या फिर उनके डॉक्टर्स को बता देते। आप प्रोसीजर से पहले खानदान को चले ना बताएं, जमात को ना बताएं, उनके डॉक्टर्स को बता दें। डॉक्टर्स ने तो कभी आके बाहर कोई ऐसी सियासी बात नहीं की है। तो मेरे ख्याल में ये मेरी समझ से भी बालातर है कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, और फिर खबर का लीक भी हो जाना, देखे ना, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि फिर खबर बाहर भी आ गई और बाद में हुकूमत ने इतराफ भी कर लिया, हुकूमत ने मान भी लिया कि जी हाँ जी ऐसा हुआ है। तो अब ये एनी बॉडीज गैस के ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जो किया गया है टू बी ऑनेस्ट वो बड़ा परेशान कौन है कि अब वो कहते रहे कि सिर्फ आंख का कोई 10 मिनट का प्रोसीजर था, लोगों को तो यकीन नहीं आएगा। वो इमरान खान जिसको ना आप किसी अदालत में पेश करते हैं, ना आप उसको वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करते हैं, आपने उसको फिजिकली
पंजाब की हदूद से उठाया, इस्लामाबाद में लेके गए। ये यहाँ पे दो टेरिटरीज थी, पहले पंजाब का हम्म। था, फिर इस्लामाबाद था। एक अस्पताल में लेके गए तो यकीनन कुछ सीरियस था, तो आप उनको वहां पे लेके गए, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। अच्छा, तो अतर काजमी साहब, आपके नजदीक डॉक्टर्स की अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 2 दिन हो गए हैं। अब वो ये अपनी उन्होंने जो डिमांड है ना उसको बड़े लीस्ट पॉइंट पे ले आए हैं कि चलें, फैमिली की नहीं, लीडर्स की नहीं, वुकला की नहीं, एटलीस्ट आप उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें। इससे क्या खौफ है? डॉक्टर्स चले जाएंगे, एक प्रोफेशनल ओपिनियन उनकी मिल जाएगी जिसको सब ट्रस्ट कर लेंगे, तो इससे तो हुकूमत का मेरा ख्याल है फायदा ही होगा, जरा सा टॉपिक जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्यों कबाहत है? देखें, आपसे ये आपके साथ ये बातचीत करने से पहले लिटरली 10 मिनट पहले अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से यहाँ पे आया हूँ, और वहीं से मैंने अपना व्लॉग किया। वहां पे मेरी तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात भी हुई, दीगर लोगों से भी बात हुई, और वहां पे सारी बैठी मुशावरत कर रही थी उनकी सारी जमात। और अब इस वक्त जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी चल रहा है। उधर से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको यह बताया गया है कि आपको इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी कि उनका क्या हुआ, कैसे प्रोसीजर हुआ। अब वो देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आती है उसके अंदर क्या तफसीलात हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हुकूमत भी कोई माइंड नहीं कर रही है अगर ये सारी बहस चल रही है तो। देखे ना, हुकूमत ने मान भी लिया। हम्म। हुकूमत ने यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया, क्या कभी उन्होंने माना है कि इस रोज क्या हुआ या उस रोज क्या हुआ? यहाँ पे उनको कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन से जो है लैरी किंग लाइव ने कोई सीएनएन पे चला दिया था कि ये खान साहब वहां पे चलेंगे? हुकूमत मानी क्यों? देखिए, हुकूमत तो किसी चीज को नहीं मानती है। हुकूमत का मानना जो है वो मेरी नजर में इसको छुपाने से ज्यादा मानी खेज है कि अब बहस इस पे चल पड़ी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं, तो इससे अब क्या इसको फायदा होगा मुख्तलिफ हुकूमत एंगल को? से आप अगर ये इमरान खान साहब की सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जा रहा है, तो ये चीजें कोई हुकूमत के मफाद में तो नहीं जा रही हैं? तो हुकूमत को क्या फेवर मिल रही है जो वो इसको अलाइव रख रही है इशू को? देखिए, हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज भी किया जाए। और कल ही मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में, देखे ना, इस सारी चीज के बीच में खबर आ गई कि एक आखिरी ऑफर कर दी गई है हुकूमत की जानिब से कि 1 साल पहले हम इलेक्शंस करवा लेंगे और नया इलेक्शन कमीशन बनेगा। और हुकूमत शायद ये भी देखना चाहती है कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो कितना रद्द अमल आएगा, कितने लोग बाहर निकलेंगे, कितने उनके एमएनएज आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मेरा तज्जिया है, ये मेरी कोई खबर नहीं है। मेरा तज्जिया ये है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो कोई माइंड कर रही है इस सारी बहस को। इसलिए कि पहले जो भी होता है, चाहे वो 26 नवंबर का कोई इल्जाम लगे, किसी और दिन का कोई इल्जाम लगे, हुकूमत जो मर्जी हो वो कभी भी नहीं मानते। चाहे लोग सामने कह रहे हो कि जी ये वीडियो है, यहाँ पे ये कहा गया, वहां पे वो कहा गया, वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं, हमने तो इस बारे में भी कोई बात नहीं की। यहाँ पे कौन सी ऐसी क्यामत आ गई थी कि हुकूमत को आके मानना पड़ा? ये हम्म। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, अच्छा। ये चीज। अच्छा, जैसे आप ये मानने के हवाले से बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से उन्हें पता ही है कि अल्टीमेटली जब भी मुलाकात होगी तो जाहिर है इमरान खान साहब इस बात को ओपनली बता देंगे सबको जो भी मिलने आएंगे कि भाई, तो ये एक ऐसी चीज तो नहीं है जिसको हुकूमत डिनाई कर सके, क्योंकि इसमें जाती तौर पर इमरान खान साहब के साथ एक ट्रीटमेंट हुआ है, कोई बयानिए की बात नहीं है, बल्कि फिजिकली उनके साथ एक चीज अगर हुई है तो जाहिर है उसको वो डिनाई तो नहीं कर सकते, वो तो इमरान खान साहब क्लियरली बता सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि इनको पता था कि ये कल भी पता चलना है, अब खबर चूंकि लीक हो गई है तो इसको एक्नॉलेज कर लेते हैं। मेरा वैसे इसके ऊपर ओपिनियन ये है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात की ना, एग्जैक्टली वही बात कि जब मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा। तो अब क्या ये कोई मुलाकात करवाने जा रहे हैं? ठीक है, देखे ना, इन्होंने तो 3 महीने से मुलाकातें रोकी हुई और ये कह रहे हैं कि आगे भी कोई मुलाकात नहीं होनी है, आगे भी कोई मुलाकात नहीं होनी 8 है। फरवरी तक लेकिन ना क्लियर इसमें दो, उन्होंने कहा हुआ है। हम्म। कोई मुलाकात नहीं होनी, तो हम्म। 8 फरवरी से पहले इस तरह की एक चीज को कंफर्म करके उस एहतजाज में मजीद ये ईंधन डालने की क्या जरूरत थी? देखिए ना, जो मैंने कहा कि कहीं दो ऐसा तो नहीं चीजें कि हैं। बैकडोर यही डिमांड की जा रही हो कि भाई आप ये एहतजाज ही कॉल ऑफ कर दें? हो सकता है ये उनकी तरफ से देखिए, डिमांड रखी जा रही हो। हो सकता है जो ऑफर की भी बात हो रही है। और दूसरा देखे ना, ये चीज भी है
कि उनको भी पता है कि इस चीज से या तो जो है ये लोग हमारे से मुज़ाकरात करेंगे, हम्म। या फिर हुकूमत को ये पता चल जाएगा कि इनके एहतजाज में कितनी जान है। अगर आप देखें ना, पहिया जाम या कोई हड़ताल कर रहे हैं 8 तारीख को, उससे पहले एक बड़ा इस तरह का वाकया हो जाए, तो आपका जो सारा रद्द-ए-अमल है वो इस तरफ आ जाता है, उस तरफ आप कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा, कोहेजन नहीं होती आपकी पॉलिसी के अंदर। तो मेरे लिए ये जो है ना चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि हुकूमत ठीक। ने माना क्यों, हम्म। और फिर खबर कैसे बाहर आई। हम्म। देखिए, खबर का बाहर आना अगर हुकूमत छुपाना चाहती, तो इमरान खान साहब को और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पे ले जाया जा सकता था। हम्म। देखिए ना, वो पाकिस्तान में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं ऐसी, हम्म। उनको पिम्स लेके आना, फिर खबर का बाहर आ जाना। तो मुझे ये उतना सादा नहीं लगता जितना ये, जितनी सादगी से सारी इसके ऊपर बहस हो रही है। अच्छा, अभी आपने एहतजाज की बात की कि हुकूमत ये जानना चाहती है, आइडिया लेना चाहती है कि कितना दमदार इनका एहतजाज हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? जो अभी अडयाला का रात भर था धरना, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और उससे पहले भी जो एहतजाज अडयाला में मंगल के रोज होते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई 8 फरवरी की इतनी टेंशन होनी चाहिए हुकूमत को? क्योंकि बज़ाहिर तो इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक एहतजाज हो। देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है सोहेल अफरीदी की जात के हवाले से। वो कल भी वहां पे बैठे हुए थे, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, और मैंने उनको देखा, वो सारे मामले को लेके काफी फिक्रमंद भी हैं। और अगर इमरान खान साहब के जो नजरिया कह लें, या इमरान खान साहब की हदायत कह लें, या अगर इमरान खान साहब इस वक्त जेल से बाहर होते तो वो किस किस्म की सियासत कर रहे होते, अगर आपने उसका अक्स देखना है, आपने उसकी झलक देखनी है, तो वो सोहेल अफरीदी है। अच्छा। सोहेल अफरीदी जो इमरान खान साहब ने चाहते हैं, सोहेल अफरीदी बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहा है। और ऐन मुमकिन है कि जमात के अंदर भी बहुत सारे लोग सोहेल अफरीदी का जो बयानिया उसका वजन उठाने के इस वक्त जो है वो शायद इस काबिल नहीं है कि वो उसका वजन उठा सके। हम्म। और वो बहुत सारी इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि सोहेल अफरीदी जो एफर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने लोगों को मुतहरिक कर दिया है। चाहे हम्म। कराची में उन्होंने किया हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में आपने मर्दान में देखा, मालाकंड में देखा, पंजाब में भी वो गए, लाहौर में भी गए। अब लाहौर में जिस किस्म का गवर्नेंस का मॉडल है, आपने देखा वो जो खातून गटर के अंदर गिर गई, बच्ची, और वो खातून मर गई, उसके हस्बैंड को भी पकड़ लिया। पुलिस वाले उसके ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद करते रहे। आज उसके हस्बैंड ने तमाम मीडिया से बात करते हुए, सुबह से उसके वो क्लिप्स वायरल हुए हैं, और कहा गया कि ये फेक न्यूज है। तो मेरे ख्याल में एहतजाज जो होगा, यकीनन उसमें आवाम तो निकलेगी, लेकिन मैं शायद आपसे बात करते हुए ये बात कही थी या किसी और से कही थी, और मैं तकरीबन 3 महीने से ये कह रहा हूं कि ना 26 नवंबर एहतजाज का फाइनल फाइनल डे था। बहुत सारे लोग कह रहे थे, सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन गए थे, कि 26 नवंबर डी चौक। मैंने कहा था कोई डी चौक नहीं जाएगा। 8 फरवरी, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि 8 फरवरी कोई आपका जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है तरीके साहब का, उसका कोई इंतहा मुझे उधर होती हुई नजर नहीं आ रही। मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब होगी, हुकूमत पे दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अप्रैल में जाके ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा। अप्रैल से आप, जी, इसलिए कि हुकूमत ने भी आगे बड़े बड़े फैसले करने हैं ना। हुकूमत भी बहुत चीज कर रही है, इंटरनेशनल सतह पे चीजें हो रही हैं, तो वो सारी मामलात भी चल रहे हैं। तो अप्रैल में जाके मुझे लगता है कि वहां से पता चलेगा कि आगे की चीजें किस तरफ जा रही हैं। बीच में रमजान आ जाना है, बीच में आपको पता है ईद आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे किस तरफ जाएगी, वो अप्रैल से चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। तीरा ऑपरेशन के हवाले से भी हमने एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखा। आपके नजदीक नैरेटिव की जो जंग थी तीरा ऑपरेशन के ऊपर, उसमें किसका पलड़ा भारी रहा? कौन समझता है कि सोहेल अफरीदी साहब ठीक बात कर रहे हैं, और कौन समझता है कि वफाकी हुकूमत ठीक है? देखिए, इसमें सामने नजर आ रहा है कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और जिस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया गया, हुकूमती वुज़रा जो बयानात देते रहे, फ्लोर ऑफ द असेंबली बयानात देते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो भाई फिर आप 3 महीने से उसके ऊपर तनकीद क्या कर रहे थे? बार बार तनकीद तो यही होती थी ना कि वो ऑपरेशन की मुखालफत कर रहा है। अगर आप ऑपरेशन ही नहीं कर रहे थे वफाकी हुकूमत वाले, तो फिर हम्म। आप उसके ऊपर तनकीद किस चीज का कर रहे थे? तो मसला ये है कि मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी तो इसमें जो वाजे तौर पे नजर आता है कि वो हुकूमत को बैकफुट के ऊपर लेके आ गए। फिर अब ये 1880 के जो है ना वो अंग्रेजों के गजट निकाल के बता रहे हैं कि जनाब उस जमाने में भी यहाँ पे होते। भाई वो तो यहाँ पे काबज लोग थे। वो तो जो चीजें लिखते थे गजट में, उसमें तो बहुत सारी बायस चीजें भी होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। हाँ, यकीनन वहां से
नकल मकानी होती थी, लेकिन नकल मकानी अभी भी होती है। अभी भी यहाँ पे ऐसे ट्राइब्स हैं जो पंजाब में भी हैं, जिनको बकरवाल कहते हैं। वो गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ, सर्दियों में वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन पीक मौसम में तो कोई नहीं निकलता ना, चाहे जब गर्मी आने वाली हो या सर्दी आने वाली हो, कम से कम 1 डेढ़ महीना पहले लोग निकल जाते हैं। ये जनवरी में कौन जो है अपनी मर्जी से नकल मकानी करता है? तो वाजे तौर पे उधर लोगों को कहा गया, जरगा भी हुआ, पैसे भी रखे गए कि नकल मकानी की जाए। तो उसके बाद अचानक ये यू टर्न लेना कि जी हमने तो नहीं कहा, तो वो फिर लोगों के लिए हजम करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपकी एक मुलाकात भी हुई बंद कमरों में, और उसके बाद कुछ वहां से खबरें भी आईं। तो आपने जो खबरें दी वो तो हम सब ने सुनी भी, मेरा ख्याल है सब व्यूअर्स ने देखा होगा आपका वो व्लॉग भी। मैं जरा आपके उसके ऊपर असेसमेंट जानना चाह रही हूँ कि उस मुलाकात के बाद, उसमें आने वाले सवालात और जवाबात के बाद आपने क्या महसूस किया और क्या आपकी असेसमेंट है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस पे भी बड़ी बात हो रही थी कि कुछ ऐसे वहां पर व्लॉगर्स और सहाफ़ी मौजूद थे जिनको अदरवाइज हम अब देख रहे थे कि बहुत अरसे से ऐसी महफिलों में नहीं बुलाया जा रहा था, जो कि शायद इख्तलाफी आवाजें हैं रियासत की इस वक्त की पॉलिसीज की। तो इस चेंज की आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि कमरा होता ही बंद है। आज तक कोई खुला कमरा आपने देखा है जिसकी छत भी ना हो, दीवारें भी ना हो? ठीक है। तो नहीं, वो बंद कमरा कमरे से जिधर भी मुरादी हो होती है जिसका दरवाजा लॉक हो, अंदर कोई आ ना सके, बाहर कोई जा ना सके। और कोई आ ना सके। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो ऐसे मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। देखिए, सिक्योरिटी जराये के साथ एक सहाफियों की मुलाकात हुई। उसमें तो पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा था बयानिया कि यूट्यूबर्स को बुला लिया गया है, यूट्यूबर्स को बुला लिया गया है, लेकिन जब वहां पे खबरें आई और अब तो सब कुछ रिपोर्ट हो चुका है। कम से कम 8 वहां पे आपकी इंडस्ट्री के मेन स्ट्रीम चैनल्स के एंकर्स बैठे हुए थे, कम से कम। उसके अलावा बहुत सारे आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स के जय्यद साफी बैठे हुए थे। कुछ ऐसे दोस्त भी बैठे थे जो यूट्यूब वगैरह पे अपना प्रोग्राम करते हैं। वहां पे बहुत सारी बात हुई। मैं आपको जो मैंने अपने व्लॉग में रिपोर्ट किया और जो मैंने वहां की असेसमेंट ली, देखें, एक तो अगर ये असेसमेंट है कि ये सिक्योरिटीज अदारे ने सारी बातचीत की है, उसका मतलब ये है कि हुकूमत के ऊपर से एतमाद कम हो गया है और हुकूमत जो है अब वो काबिल कबूल नहीं है। मुझे उस मीटिंग में नहीं, ऐसा कोई तासुर मैं इस नहीं पे मिला। बारी बारी आ रही हूँ ना। पहले मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रही हूँ, वैसे अभी इससे मुझे एक और सवाल ही इसमें आ गया है कि सिक्योरिटी जराए क्यों कहा जा रहा है? जो भी शख्सियत हैं उनका नाम क्यों नहीं मैं लिया? बताता हूँ हम्म। मैं बताता हूँ इसलिए कि जो मीटिंग हुई थी वो चैथम हाउस रूल्स के मुताबिक हुई थी। चैथम हाउस रूल्स का मतलब ये होता है, ये क्योंकि बर्तानिया में है चैथम हाउस, और मुझे पता है बहुत सारे सहाफियों ने आके जो रिपोर्ट किया ना, वो भी चैथम हाउस रूल्स को जो है ना, उन्होंने बिल्कुल ही उसकी चार्ट ही बना दी। चैथम हाउस रूल्स ये होते हैं सच नहीं बना? कि अच्छा। और चैथम हाउस रूल ये होता है समीना, कि आपको कोई दावत देता है और वो कहता है कि हम चैथम हाउस रूल्स के तहत ये गुफ्तगू करेंगे। उसमें ये होता है कि आप ये बता सकते हैं कि जी हम एक मीटिंग में हमने शिरकत की, हम्म। वहां पे अंदर ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि मीटिंग किसके साथ हुई थी और अंदर से में किसने क्या बात की। बात क्या हुई थी वो बाय रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन किस ए ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, या मुलाकात किससे थी, वो इसका मतलब रिपोर्ट एक नहीं से हो जायद सकती। शख्सियात भी थी, हो सकती हैं। हो सकती हैं जी। वहां पे तो देखे ना, जिधर भी मीटिंग होगी तो कोई भी आप होगा तो आपको जराए तो शायद एक कुछ से। नजर आ रही हो, कुछ लाल नजर आ रही हो। हाँ, वही ना। तो वो वहां पे जो शख्सियात थी, उन्होंने वो सारी जो भी वहां पे हुई ब्रीफिंग वगैरह बातचीत हुई, उसमें सहाफियों ने क्वेश्चंस किए और सारा। तो चैथम हाउस रूल्स के मुताबिक ही मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो सिक्योरिटी उनसे जराई हम हमारी कह देते हैं। अच्छा, तो फिर अब जो वो सिक्योरिटी सवाल मेरा जराए। था कि उसमें कुछ इख्तलाफी आवाजें रखने वाले भी सहाफी और लोग मौजूद थे, उसकी इस हम्म। चेंज की क्या वजह नजर आती है? वरना तो हमें बड़े लिमिटेड से लोग हैं, वही हर महफिल में दिख रहे होते हैं। देखिए, ये तो टू बी ऑनेस्ट जिन्होंने बुलाया है आत्मी तौर पे तो वही ये बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक वाइडर ऑडियंस को रीच करने की शायद जरूरत महसूस की गई कि वाइडर ऑडियंस को रीच किया जाए और उसमें हर तरह के नुक्ता नजर के लोग हों जो जाके बात करें, इसलिए कि जो लोग आपको सुनते हैं वो शायद मुजम्मल सोहरवर्दी साहब को उतना ना सुनते हो, हम्म। या फिर जो मुजम्मल सोहरवर्दी साहब को सुनते हैं हो ठीक। सकता है कि वो जो है किसी और सदीक जान साहब को उतना ना सुनते हो। हर किसी की अपनी ऑडियंस होती है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से शायद ये हो कि जी सारों को बुलाया जाए और सबसे बात की जाए और उनका नुक्ता नजर भी जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि वहां पे सबने सवालात किए और बड़े तहमुल से सवालात सुने गए और बड़े तहमुल से उसका जवाब भी दिया गया। अच्छा। और अच्छा, हाँ वरना जी। और जनरली तो ये तासुर दिया जाता है, बहुत से हमारे जो सहाफी दोस्त हैं
वो तो बहुत डराते हैं आके कि भाई बहुत गुस्सा है, तो ये और वो और ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब आप तो बता रहे हैं कि बड़े तहम्मुल से सुना गया है, गुस्सा शुस्सा आपको नहीं नजर आया? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची आपको बताऊंगा कि कोई गुस्सा मुझे नजर नहीं है, बल्कि मैं आपको अपने सवालात बता सकता हूं क्योंकि वो मेरे सवालात थे। तो वो मैं आपको बता सकता हूं। मैंने उधर 3 सवाल किए। मैंने पहला सवाल ये किया कि यहाँ पे बात हो रही है कि हुकूमत ये फैसला कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, हुकूमत वो कर रही है। पर मैंने कहा कि आपके जो आईनी बॉस हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है, वो तो कहते हैं हाइब्रिड निजाम है। तो आप जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत कर रही है, तो वो तो आपको इक्तदार में शराकतदार समझते हैं। ये मैंने सवाल किया, इसका उन्होंने तफसीलन एक जवाब दिया, बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है। फिर मैंने उनसे यहां तक भी कह दिया कि फिर जी आप उस मुख्तलिफ जवाब से जो मुतासिर हुए और आपने कहा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, या उससे आप इत्तेफाक नहीं कर रहे? हाइब्रिड मसला ये निजाम। है कि मैं अपनी जात से मुतमईन नहीं हूँ या मुतासिर चले नहीं। उनको एक मैं तरफ रख दें। शायद वैसे जनरली आप अपना, वैसे ही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या ये हाइब्रिड निजाम है या एक बड़ी प्योर डेमोक्रेसी इस वक्त चल रही है? नहीं, देखें प्योर डेमोक्रेसी वाली बात तो नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है ऐसे है कि हाइब्रिड निजाम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ख्वाजा आसिफ जैसी शख्सियत, जब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये कह रहे हो, जब नदीम अफजल चंद साहब रोज इसके हवाले से कुछ कह रहे हो, तो फिर तो ये मामला है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल जी बड़ी आइडियल किस्म की डेमोक्रेसी देखा, है। मैंने जवाब ले लिया मुझे नहीं आपसे। लगता। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, ये आपको लगा कि यानी वहां पे इस सवाल का, तो फिर इसके अलावा आपने दो और सवाल भी किए? जी, मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस वगैरह होती हैं, कोई इदारे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें सोहेल आफरीदी के क्लिप चला के उन पर तनकीद हम्म। की जाती है। बाकी दीगर वुजरा के आला के हवाले से तो ऐसी गुफ्तगू नहीं होती है। तो क्या ये मुनासिब है? क्या ये तो फिर उस तासुर को तकवीत मिलती है कि मेरा जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैंने कहा कि लगता है ऐसे कि जो पीटीआई की हुकूमत है, आर दे चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड, ये हम्म। मैंने उनसे पूछा। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि किसी की जात पे कोई तनकीद नहीं है, जो मामलात हैं मुल्क की सलामती से रिलेटेड ये वो, उन सारी चीजों का उधर फिर जिक्र हुआ। और तीसरा जो मेरा क्वेश्चन ये था जनरल फैज के हवाले से कि अब जनरल फैज भी सजा याफ्ता मुजरिम है, तो उनको कौन सी सिविलियन जेल के अंदर शिफ्ट हम्म। किया गया? उस पे बताया गया कि उनको एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया है जो पंजाब हुकूमत के मातहत आती है और नोटिफाइड जेल है। हम्म। अब इस पे बात उन्होंने रोक दी। आगे ये नहीं बताया कि वो कोट लखपत है, अडयाला है, ठीक। या फिर किसी और इमारत को नोटिफाई कर दिया गया है जेल के तौर पे, और वहां पे उनको रखा गया। तो ये 3 बातें मैंने वहां पे की, अच्छा, लेकिन गजा के बारे तसल्ली से में बात सुनी बहुत गई। ज्यादा सवालात थे, और जाहिर है ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि रियासत की बेसिकली पॉलिसी गजा के हवाले से क्या है। जो हमने मुख्तलिफ लोगों को सुना जो वहां से महफिल से आए, तो उनका तो ये बताना था कि उन्होंने ये तासुर दिया कि ये तो सब गवर्नमेंट के फैसले हैं और वो डिसाइड कर रही है। तो उससे ये तो चले समझ में आ गया कि ये उस उनको वो समझता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आपको उससे तासुर क्या मिल रहा है कि गजा पीस बोर्ड में हम शामिल भी हो गए हैं? हम किधर खड़े हैं? हम वाकई कोई इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? हम वाकई हमास को डीवेपनाइज करने जा रहे हैं? या जो एक रियासती हमें मौक़िफ़ आके वज़रा बता रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो वहां पे फ़लस्तीनियों की मदद करने जा रहे हैं, अमन लेके आएंगे। तो आपकी असेसमेंट क्या है कि बेसिकली उस हवाले से कोई परेशानी है किसी किस्म की? अच्छा, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे जो सारी बातचीत हुई, जो हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से सारे क्वेश्चंस को सुना भी गया, जवाबात भी दिए गए। उसके ऊपर जो मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुशाहिदा था, वो ये था कि 2-3 सहाफियों ने बड़े लीडिंग किस्म के क्वेश्चन किए, और उसमें बड़ी जो है ना हिकारत से इमरान खान साहब का जिक्र किया और उनके बारे में पूछा। और उससे शायद कोशिश ये थी कि कोई ऐसी बात कर दी जाए इमरान खान साहब के हवाले से कि एक हेडलाइन मिल जाए और बाहर। लेकिन आगे से इमरान खान साहब की जात के ऊपर कोई उस तरह तनकीद नहीं की गई। जो अच्छा। होते हैं ना, जो एक लीडिंग क्वेश्चन मैं आपको हम्म। करूं कि ये देखें ना समीना, ये बंदा बड़ा बुरा है, ये देखें इसकी नाक भी बहरी है, इसका ये भी है, इसका वो भी है, ये बड़ा ये है वो है, तो आगे से आप कहेंगे हाँ ये बंदा तो देखे ना ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं।
पर उधर उन उन लीडिंग क्वेश्चंस के बावजूद जो है डिस्कशन को वहां पे रखा गया कि जी सारे हमारे लिए, हमारे जो सियासी कायदीन है वो अपनी अपनी सियासत करें, लेकिन यहाँ पे मुल्क की सलामती का मामला आएगा वहां पे हम आके बात करते हैं, बाकी हमें किसी पे कोई उस तरह ठीक। एतराज नहीं है। तो वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें नोट करने का। बाकी जो कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि शायद हुकूमत से उनका ताल्लुकात खराब हो गए हैं, मुझे वैसा नहीं लगा। मुझे लगा कि हुकूमत और वो जो पेज है वो अभी तक बिल्कुल कायम है, उसमें किसी किस्म का कोई वो कहते हैं ना पेज हम्म। नहीं रहा और ये हो गया, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी। हुकूमत की तारीफ भी की गई जराए की जानिब से वहां पे, और हम्म। मुतअद्दिद सवालात के जवाबात में की गई। तो वो चीज है। बाकी ये जो ये सवाल है जो गजा आप वाला। कर रही हैं ये सब गजा वाला, ये सबसे पहला सवाल था और मसलसल इसके ऊपर सवालात होते रहे, और उसमें यही कहा गया कि ये हुकूमत फैसला करेगी, हुकूमत बताएगी कि आगे चीजें किस तरफ जानी है। लेकिन यकीनन इसके ऊपर उनको भी इदराक था इस चीज का कि ये एक सेंसिटिव चीज है और इसके ऊपर बहस भी होगी, लोग इसके ऊपर अपनी अपनी बात भी करेंगे। लेकिन उसमें जो कुछ चीजें बताई गई कि जनाब इस वक्त क्या, अगर सऊदी अरब ये फैसला कर रहा है, इजिप्ट ये फैसला कर रहा है, तुर्की ये फैसला कर रहा है, तो क्या हम बाहर बैठ सकते हैं या हम उनसे अलहदा रह सकते हैं? और उसके ये भी कहा गया कि जनाब अगर हम वहां पे नहीं होंगे तो क्या उधर फलस्तीन में मसला हल हो जाएगा? और फिर ये भी, मुझे ये भी तासुर मिला, ये मेरा अपना तासुर है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कहे, डोनाल्ड ट्रंप कहे कि जनाब ये मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और आगे से हम कहे नहीं जी हमने तो हमने नहीं आना। तो फिर आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त वो मैक्रोन के साथ क्या कर रहा है, वो बरतानिया के साथ क्या कर रहा है, उसने हमारे साथ क्या करना है। तो ये है कि मेरे ख्याल में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस डिस्कशन के अंदर भी, और उसमें भी यही बताया गया कि अभी तक जो भी सूरत हाल है उसमें एक चीज तो कैटेगोरिकली बार बार कहा, डिनाई की गई एक चीज, इसलिए कि ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन बार बार हुआ। उसमें कहा गया कि, जो मैं उसको आसान अल्फाज में बता दूं, कि जमीन आसमान एक हो जाएगा लेकिन फलस्तीनियों के खिलाफ पाकिस्तान का कोई भी इदारा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं होंगी। चाहे वो हमास को अनआर्म करने की बात होती है, वहां पे उनसे लड़ाई की बात होती है, हिजबुल्लाह का भी जिक्र हुआ, लबनान का भी जिक्र हुआ कि ट्रंप उनका भी जिक्र करते हैं, तो उन्होंने कहा कि रेस्ट अश्योर्ड कि जमीन आसमान एक हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी फोर्सेस फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। हाँ, हम्म। फिर यह भी क्वेश्चन बार बार किया गया कि क्या पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पे जाएंगी, तो उसके ऊपर कोई कैटेगोरिकली ना नहीं किया गया कि जी नहीं कतन वो किसी सूरत में नहीं जाएंगे। उनका जी ये फैसला जो है ये फैसला हुकूमत ने करना है, ठीक। और जो हुकूमत फैसला करेगी उसके मुताबिक है। लेकिन ये जो इदारे की हद तक है वो ये हम आपको बता सकते हैं कि जमीन आसमान एक हो सकता है, फलस्तीनियों के खिलाफ हम ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के खिलाफ खड़ा हो। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा ये पीटीआई की जो मूवमेंट है उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगी कि ये अब तनकीद पीटीआई की क्यादत पे बहुत हो रही है। सोशल मीडिया आप भी जाहिर है देखते हैं कि उनके अपने लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, और अब तो सुहेल आफरीदी को भी वो समझ लें कि कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आपके नजदीक क्या कोई आपको नजर आ रहा है कि कमी कहाँ पर है? क्यों पीटीआई जो है वो बिल्कुल दबाव नहीं बढ़ा पा रही? इनकी नीयत नहीं है, या वाकई हालात इतने उनके लिए सख्त हैं कि उनके लिए मुमकिन भी नहीं है कि वो ये कर सकें? देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो दबाव नहीं बढ़ा पा रहे। वो अच्छा। दबाव तो देखे ना, जितना पूरा सिस्टम दबाव के अंदर है, पूरा निजाम दबाव के अंदर है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने आईनी तरामीम कर ली, आपने नई आईनी अदालत बना दी, आपने जो करना था आपने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि अभी भी मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दबाव वो बढ़ा रहे हैं, और दबाव जिस तरीके से पीटीआई खुद शिकार है दबाव का, उसके होते हुए भी इस किस्म की सियासत करना, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि सोहेल अफरीदी एग्जैक्टली वही कर रहा है जो खान साहब चाहते थे उससे कि वो करे। अब बाकी ये है कि उन्होंने एक मूवमेंट को लीड करना है ना। अब खान साहब देख ले आप, 2-3 दिन से खबर चल रही है कि उनको अस्पताल भी लाया गया, उनका इलाज हुआ, किसी को नहीं पता, एक्सेस नहीं दिया जा रहा पूरे मुल्क में। कहीं पे आवाम निकली आप मुझे बता दें? हम्म। तनकीद तो बहुत करते हैं, तनकीद तो सारे करते हैं, हम्म। आवाम किधर निकली आप बता दें? कितनी किस जगह पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है? सही। अडयाला जेल के बाहर भी कल सोहेल अफरीदी पूरी रात बैठा रहा। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे। आज तो वैसे अवाम को नहीं बुलाया था, सिर्फ उनके एमएनए एमपीए हजरात वहां पे बैठे हुए थे। तो मसला ये है ना कि आप ये भी देखिए कि फिर माहौल किस तरह का है। बाकी वो स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोग निकलते हैं, हम्म। हर जगह पे निकलते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये मूवमेंट कितना दबाव डाल रही है
बाकी सोहेल आफरीदी की जात तक जहां तक है, उनके साथ जो नौजवान लड़के हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों को तब्दील किया। हम्म। इससे पहले देखे ना, हुकूमत इतना प्रेशर नहीं फील कर रही थी। जब से ये शायद खटक वो बना तो है जो सुहेला पार्लिमानी लीडर। अफरीदी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है हर जानिब से, उससे भी पता चल रहा है कि जाहिर है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, तो तभी उनको इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना। हर इल्जाम तो उनके ऊपर लगाया गया, और अब उनकी नाअहलियां और वो तमाम चीजें शुरू की जा रही हैं प्रोसेस। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जाहिर है उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उनको टारगेट किया हुआ है। एग्जैक्टली exactly। और इसी वजह से जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत वाले भी उन पे तनकीद करते हैं। और सोहेल अफरीदी का जब नाम आया था, उसी वक्त कहना शुरू कर हाँ। दिया था कि जी ये वजीर आला नहीं बन सकते। ठीक बात। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस वगैरह भी हुई, हम्म। बल्कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने भी कहा कि ये वजीर आला नहीं बन सकते। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि रिगार्डलेस के जो मर्जी हो रहा है, मेरी मुझे ये लगता है, मेरे पास कोई हम्म। खबर नहीं है, पर मेरा तजिया ये है कि जो मर्जी ये कर लें, सोहेल अफरीदी वजीर आला बनेगा। इस वक्त भी मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सोहेल अफरीदी को हटाना इस वक्त कोई इतना आसान नहीं होगा। हम्म। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक। इस वक्त अगर निजाम चल रहा है, उसमें जरदारी साहब का शामिल होना, मियाँ साहब का जो है उसमें रजामंद होना, ये सारी चीजें अगर निजाम की गारंटी है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत है वो भी निजाम की गारंटी है। अगर सही। आप उधर उनकी हुकूमत खत्म कर देंगे, तो जो उनके एलिमेंट्स हैं, जो भी एहतजाज वगैरह नहीं कर रहे, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इतना आसान नहीं होगा ये। आखिरी सवाल अतर काजमी साहब, अब दोबारा से ये बात शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को कोई खतरा लाहक है। जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, उन्हें अगर एक आज आंख की प्रॉब्लम हुई है तो कल कोई खुदा न खास्ता और प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके नजदीक वाकई ये कोई वरिसम बात है कि इमरान खान साहब जो है उनकी लाइफ स्टेक पर है, या आपको लगता है कि हुकूमत और जो मर्जी कर ले लेकिन उनकी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालेगी? देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत उनकी लाइफ को रिस्क पे डालेगी, लेकिन एक शख्स जिसकी 75 साल के करीब उम्र है, आपने उनको जेल में रखा हुआ है, उनका एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर हुआ है जो जेल में नहीं हो सकता था, आपको उनको बाहर निकालना पड़ा, तो यकीनन लोगों के तहफुजात तो होंगे। हम्म। और इमरान खान साहब की इजाद के हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफुज आते हैं। देख रहे हैं, जब से उनको पकड़ा गया है, ना उनकी तस्वीर बाहर आती है, ना उनको किसी ओपन अदालत में पेश किया जाता है। अदालत भी उधर ही लगती है, डॉक्टर भी उधर ही जाते हैं, सब कुछ वहीं पे होता है। तो इस हवाले से सबको तहफुजात होने चलिए, चाहिए। आपने तो वैसे बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह की कंडीशन में किसी को रख रहे हैं कि मुसलसल आप 2 महीने किसी से मिलने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं उनसे कर सकता, या जिस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, तो ये भी तो लाइफ रिस्क पे डालने की ही एक मिसाल कही जा सकती है ना, कि आप ऐसी कंडीशंस बना दें कि वो तो चले इमरान खान है, उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी माशाल्लाह से हेल्थ है, फिजिकली भी मेंटली भी, तो वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन एक आम शख्स तो इस तरह के हालात में शायद बेचारा सरवाइव भी ना कर पाता। तो बहरहाल ये जी, उनके लिए मेरे ख्याल से तो ये टफ सिचुएशंस हैं, और इसको लाइफ बहुत एट ज्यादा रिस्क भी टफ कहा है। जा देखिए, सकता ये है। हाँ। गैर मामूली हाँ सिचुएशन जी। है। ये गैर अपनी मामूली दफा आपको सिचुएशन है, याद ये नहीं है, बहुत ज्यादा। मियां साहब को जरा सा कुछ होता था बाहर, क्या तूफान होता था, अदालतें गारंटियां मांग रही होती थी, मीडिया मातम कर रहा होता था। तो वो चीजें आप देखिए, और उसके कंपैरिजन में इमरान खान साहब के, हालांकि उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बिल्कुल खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ माशाल्लाह से, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है तो उसको इतना कैजुअली लिया गया है कि किसी को बताए बगैर उनको जाके जनाब आप, जैसे कोई आम कोई बिल्ली है कि कोई जिसको आप उठा के ले गए और जी टीका लगवा के ले आए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये बड़ा, मेरे ख्याल से तो ये बहुत नहीं, नहीं, इररिस्पॉन्सिबल था। नहीं, ये हम्म। जी जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। बल्कि मैंने कल अपने व्लॉग में भी ये इस चीज का जिक्र किया था कि आप इमेजिन करें कि ये ठीक। जरदारी साहब होते, या मियां साहब हाँ। होते, या इनकी जमातों में से कोई होता, तो इस वक्त क्या क्यामत आई होनी थी, और क्या जमहूरियत खतरे में पड़ी होनी थी, और दानिश्वरों ने क्या क्या दानिश्वरियां करनी थी। तो जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उसको तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये भी होता रहा, वो भी होता रहा। किसी भी जमात के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह उनकी अहलिया को भी आपने बंद किया हुआ है, आपने उनको भी बंद किया हुआ है, अब आपने उनकी बहनों के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हुए हैं, और ये सब कुछ जो चल रहा है वो सबके सामने है। तो यकीनन एक वो अंडर स्ट्रेस है। लेकिन खान साहब की एक ये भी है कि वो चीजों को पढ़ते रहते हैं, वो किताबें वगैरह पढ़ते रहते हैं, और वो बहुत सारी चीजें जो उनके साथ हो रही हैं, वो एक उसमें उनकी अपनी उस हद तक चॉइस है कि अगर वो चाहें तो वो मामलात को ठंडा भी कर सकते हैं। कोई थोड़ी बहुत जो है डील की तरफ भी चीजें जा सकती हैं, लेकिन उनका मौकिफ बड़ा सख्त है। और इनको भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि आज भी जब उनकी मुलाकात होगी, तो वो जब बाहर लोग आएंगे तो वो बड़ी सख्त बातें करेंगे खान साहब। और इसी ठीक है। वजह से कुछ लोग तो यही
जी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी बहुत सारे लीडरान इनके अंदर मिलने जाना नहीं चाहते, कि हम जाएंगे तो जो जो वो बातें करेंगे वो हमारे लिए बाहर आके करना मुश्किल हो जाएंगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो कतन ना जमहूरी है, ना असूली है, ना आईनी है। और उसके ऊपर हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जी हुकूमत वाले कोई नजरसानी करें। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ चेंज होती हुई चीजें नजर नहीं आ रही, इसलिए कि ये निज़ाम इखलाकी एतबार से इतना कमजोर है कि जो इमरान खान की एक तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इमरान खान का बाहर आना बर्दाश्त कर सकता है? मुझे नहीं लगता। वो तो गुड्डों के ऊपर नहीं इमरान खान की तस्वीर बर्दाश्त कर रहे, उससे भी घबरा गए। जी जी वही ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तय आजमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज फिर वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।